नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का डीए और 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट। जानिए कब से मिलेगा लाभ, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपकी काफ़ी काम की हो सकती है। केंद्र सरकार अब जल्दी करोड़ों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को डीए का भी लाभ देने वाली है। इसकी वजह से कर्मचारियों समेत पेंशनर्स को भी लाभ होगा। खबर में जानिए कि डीए और 8वें वेतन आयोग से जुड़े इस अपडेट के बारे में। कर्मचारियों के डीए में आएगा इतना उछाल। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के डीए और सैलरी में शानदार बढ़ोतरी करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस बार 2% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर पिछली डीए बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की थी। इस आधार पर होता है डीए कैलकुलेशन। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के डीए में पिछली बार की तुलना में कम बढ़ोतरी होगी। इसका कारण इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर महंगाई के असर में कमी को बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए कैलकुलेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। इस हिसाब से तय होगा महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में संशोधन साल में 2 बार करती है। डीए में पहला संशोधन जनवरी माह में किया जाता है। इसके बाद दूसरा संशोधन जुलाई में होता है। अगर जनवरी 2025 में बढ़ाए जाने वाले डीए की बात करें तो इसे जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तय किया जाएगा। दिसंबर 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.8 अंक की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद ये इंडेक्स 143.7 अंक पर आ चुका है। पिछली बार इतना बड़ा था डीए। इसके अलावा दिसंबर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्फ्लेशन की दर भी सालाना आधार पर कम हुई है। इस बार दरों में 3.53% तक कर दी गई है। अगर दिसंबर 2023 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें 4.91% तक की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले साल अक्टूबर की बात करें तो इस माह में डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 53% तक कर दिया गया था। इतने प्रतिशत तक की होगी बढ़ोतरी। अगर केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के डीए को 2% तक बढ़ाती है तो इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55% तक हो जाएगा। डीए में ये संभावित बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले की जाएगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में शानदार इजाफा देखने को मिलेगा। सैलरी में मर्ज होगा डीए। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार कर्मचारियों के डीए को सैलरी में मर्ज कर देगी। 5वें वेतन आयोग में नियम बनाया गया था कि डीए के 50% से ज़्यादा होने पर इसे कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इसी नियम के तहत 2004 में सरकार ने डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग में फिर से बन सकता है नियम। इसके बाद केंद्र सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के तहत इस नियम को खत्म कर दिया था। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में इसकी सिफारिशें की गई थी। हालांकि इस वेतन आयोग में सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में इसे एक बार फिर से लागू कर सकती है। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये था भाई डीए से लेकर अपडेट। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।